Hello everyone, welcome to Competition Warriors official YouTube channel. First of all, we would like to say thank you for liking, commenting and subscribing Competition Warriors. So my dear student, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बैंकिंग और एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें अपने जो मार्क्स हैं वो अच्छे करने हैं, स्कोर अच्छा करना है, तो आपको ये टॉपिक भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, इसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के बारे में। जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट है इट इज आल्सो कॉल्ड पैराजंबल्ड। इसको पैराजंबल्ड भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक पैराग्राफ होता है, उसको ब्रेक करके हमें सेंटेंस दिए गए होते हैं और वो जंबल्ड फॉर्म में होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पैराजंबल्ड। तो इसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है और पैराजंबल्ड भी कहा जाता है। तो उसमें आपको करना क्या होता है, कोई भी आपको जैसे सेंटेंस दिए गए होते हैं ए बी सी डी, तो उनको आपको एक अरेंजमेंट करना होता है, एक सॉर्टेड फॉर्म में आपको लिखना होता है कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, फोर्थ कौन सा आएगा। ठीक है, तो जो भी सेंटेंसेस आपको दिए गए होते हैं इन द सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक्चुअली दे टेल अस अ स्टोरी। वो एक स्टोरी बताते हैं, तो स्टोरी को आपको अंडरस्टैंड करना होता है। तो उसमें स्टोरी का जो मेन चीज क्या होती है, उसकी जो फर्स्ट लाइन होती है, जो फर्स्ट सेंटेंस है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपने जो फर्स्ट सेंटेंस है वो अंडरस्टैंड कर लिया तो ऑलमोस्ट आपको सारी स्टोरी जो है वो समझ में आने लग जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट सेंटेंस आपको कैसा पता लगेगा कि ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। क्लियर? तो उसके लिए एक ट्रिक है कि जो फर्स्ट सेंटेंस है इट कैन बी एनी जर्नल स्टेटमेंट। वो कोई भी जर्नल सी स्टेटमेंट हो सकती है, कोई भी आम सी बात हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत रोते हैं, तो ये क्या एक आम सी बात है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो ऐसे अगर कोई जर्नल स्टेटमेंट आती है तो इट कैन बी आवर फर्स्ट सेंटेंस। क्लियर? तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है हो सकता है वो किसी नाउन के साथ स्टार्ट हो। नाउन का मतलब है इट कैन बी नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन का, प्लेस का और किसी भी चीज का नाम वो हो सकता है। तो इट कैन ऑल्सो स्टार्ट विद मोस्ट, ऑवर और वंस। हो सकता है कि वो मोस्ट से स्टार्ट हो रहा हो, ऑवर से स्टार्ट हो रहा हो, वन से स्टार्ट हो रहा हो। बट इन द केस कि अगर कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है, अगर वो नाउन से स्टार्ट नहीं हो रहा, मोस्ट, ऑवर, वन से स्टार्ट नहीं हो रहा, देन व्हाट इट कैन बी, देन इट कैन बी एनी यूनिवर्सल फैक्ट। तो वो कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट हो सकता है। जैसे हम कह दें कि जो सूरज है वो पश्चिम में छिपता है, तो ये क्या है कि यूनिवर्सल सा फैक्ट है कि पूरे ब्रह्मांड को पता है कि सूरज पश्चिम में छिपता है। ठीक है, तो वो कोई यूनिवर्सल फैक्ट भी हो सकता है। एंड सपोज वो जनरल स्टेटमेंट भी नहीं है, वो यूनिवर्सल फैक्ट भी नहीं है, देन व्हाट इट कैन बी, इट कैन बी एनी स्टार्टिंग ऑफ एन इंसिडेंट। किसी भी इंसिडेंट की वो स्टार्टिंग हो सकती है। जैसे हम कह दें कि जब मैं सुबह उठा, तो इसको सुन के आपको पता लग गया कि हाँ ये कोई इंसिडेंट की स्टार्टिंग है। जब मैं एग्जाम लिख रहा था, तो कोई भी स्टार्टिंग ऑफ एन इंसिडेंट ये हो सकता है। अगर जो भी आप सेंटेंस रीड कर रहे हो उनमें कोई जनरल स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, स्टार्टिंग ऑफ एन इंसिडेंट है किसी सेंटेंस में, तो इट वुड बी योर फर्स्ट सेंटेंस। तो वो आपका जो है वो फर्स्ट सेंटेंस होएगा। जब आपको आपका फर्स्ट सेंटेंस पता लग गया कि ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है, देन उसके साथ रिलेट करके उसके साथ आपने डायरेक्ट लिंक करना है। तो जिस सेंटेंस का डायरेक्ट लिंक होगा वो हमारा सेकंड सेंटेंस होगा, सेकंड के साथ जिसका कोरिलेशन होगी वो हमारा थर्ड सेंटेंस होगा, एंड सो ऑन। अब फर्स्ट सेंटेंस पता करने के बाद सेकंड सेंटेंस का डायरेक्ट लिंक आपको कैसे पता करना है वो एक एग्जांपल के साथ हम यहाँ पे सीखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे 4 सेंटेंसेस हैं। अब हमारा जो फर्स्ट टास्क क्या है, हमें ये पता करना है कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस पहले हम रीड करते हैं। देयर एप्रिसिएशन मेक्स मी हैप्पी, कि उनकी जो तारीफ है उससे मुझे खुशी मिलती है। क्या ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि एप्रिसिएशन किस चीज की हो रही है, हमें यही नहीं पता कि किस चीज की वो तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आई लव कुकिंग, कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है, तो इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे कि ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। बट अभी 2 सेंटेंस और बाकी, उनको भी हम रीड करेंगे। माई फैमिली ईट्स वट एवर आई कुक, कि जो भी मैं बनाता हूं वो मेरी फैमिली खा लेती है। क्या ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्टार्टिंग में नहीं कह सकते कि जो भी मैं बनाता हूं वो मेरी फैमिली खा लेती है। लास्ट सेंटेंस दे नेवर क्रिटिसाइज मी, वो कभी मेरी निंदा नहीं करते। निंदा किस चीज के लिए नहीं करते, तो ये भी हमारा जो है फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो इन सेंटेंस को रीड करने के बाद हमें जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ये लग रहा है आई लव कुकिंग। ये क्यों लग रहा है? क्योंकि ये कोई जनरल सी स्टेटमेंट है, आम सी बात है कि मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। क्लियर? तो हम इसको लिख लेंगे सेकंड,
आई लव कुकिंग। तो हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि हमको अभी वो सेंटेंस चाहिए जिसके साथ इसका डायरेक्ट लिंक हो, जिसके साथ कोरिलेट कर दो। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस रीड करेंगे, माय फैमिली ईट्स व्हाटएवर आई कुक। यहाँ पे अभी कुकिंग आ रहा है, कुक आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये इसका डायरेक्ट लिंक बन रहा है। दोनों को रीड करके देखेंगे, आई लव कुकिंग, माय फैमिली ईट्स व्हाटएवर आई कुक, कि मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है और मैं जो भी बनाता हूं वो मेरी फैमिली खा लेती है। तो उसका आपको डायरेक्ट लिंक लग रहा है? यस लग रहा है। तो ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट, दे नेवर क्रिटिसाइज मी। तो अब इन तीनों को रीड करेंगे, दैट आई लव कुकिंग, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, जो भी मैं बनाता हूँ मेरी फैमिली खा लेती है, और खाना खाने के बाद दे नेवर क्रिटिसाइज मी, वो मुझे कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, कभी मेरी निंदा नहीं करते। तो बेसिकली क्या है, आपको एक स्टोरी, जो सेंटेंस है वो एक स्टोरी बनाते हैं, आपको वो स्टोरी को अंडरस्टैंड करना है, उसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना है। अभी ओनली वन सेंटेंस इज लेफ्ट, दैट देयर एप्रिसिएशन मेक मी हैप्पी, कि वो जो मेरी प्रशंसा करते हैं खाना खाने के बाद, उससे मुझे क्या है, खुशी मिलती है। अब जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे, अगर आपने कंफर्म करना है दैट आई लव कुकिंग, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, जो भी मैं बनाता हूँ वो मेरी फैमिली खा लेते हैं, और खाना खाने के बाद वो कभी भी मेरी निंदा नहीं करते, और उनकी जो तारीफ है उससे मुझे खुशी मिलती है। ये क्या है, एक स्टोरी बन रही है, एक प्रॉपर स्टोरी बन रही है, हर एक सेंटेंस का 2 3 4 1 का आपस में जो है डायरेक्ट लिंक, एक कोरिलेशन बन रही है। इट मींस ये जो हमारा आंसर है दैट इज करेक्ट। क्लियर। बट एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको ऐसे सेंटेंस आएंगे और विद ऑप्शंस आएंगे, उसकी ऑप्शंस भी दी गई होंगी, ऑप्शन से आप हो सकता है पजल हो, बट आपने ऑप्शन से हटके जो स्टोरी है उस पर फोकस करना है, जो कंसेप्ट है वो क्लियर करना है कि जो स्टोरी वो बन रही है कि नहीं बन रही। क्लियर। रीड करेंगे, आई सजेस्टेड दैट फोर्ड शुड बाय अप अ कंपनी। क्या ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है? क्या फर्स्ट में हम कोई सजेशन दे सकते हैं? नहीं, हम सजेशन नहीं दे सकते, मैं सजेशन नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, वी वर डिस्कसिंग कंपीटिंग इन एन यूरोपियन मार्केट। क्या ये हमारी स्टार्टिंग हो सकती है कि स्टार्टिंग में ही हम डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इफ एनसीपी बिकम अ फोर्ड कंपनी, कि अगर एनसीपी है एक फोर्ड कंपनी बन जाए, यस ये स्टार्टिंग लग रही है, तो ये हो सकती है। क्लियर। नेक्स्ट है, एट वन टाइम। अब यहाँ पे जब हमने ये रीड किया एट वन टाइम की एक बार की बात है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ एन इंसिडेंट, कि पढ़ के ये लगता है कि किसी इंसिडेंट की यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है, तो इट मींस हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो यही होगा, एट वन टाइम। अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है, एट वन टाइम एक बार की बात है, आई वॉज गिविंग अ सेमिनार, मैं एक सेमिनार दे रहा था, किस चीज के लिए, ब्रिटिश मार्किंग डिपार्टमेंट के लिए, फोर्ड के लिए, ब्रिटिश मार्किंग डिपार्टमेंट के लिए एक सेमिनार चल रहा था। द बिगेस्ट फोर्ड ऑपरेशन आउटसाइड ऑफ डेट्रॉयट, जो डेट्रॉयट है वो एक अमेरिका का शहर है, अमेरिका के बाहर जो फोर्ड का जो सबसे बड़ा ऑपरेशन वो कहाँ पे चलेगा, ब्रिटेन में चलेगा, ब्रिटिश डिपार्टमेंट में वो चलेगा। क्लियर। तो इसके बाद हमें पता लगे कि ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, कि उसमें मैं सेमिनार दे रहा था, किसके लिए, ब्रिटिश मार्किंग डिपार्टमेंट के लिए। अब इस सेंटेंस को हमें कोरिलेट करना, हम रीड करेंगे, बिगेस्ट ऑपरेशन आउटसाइड ऑफ डेट्रॉयट, आई सजेस्टेड, क्या उसमें ही मैंने सजेशन दे दी? नहीं, ये हमारा सेंटेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट, वी वर डिस्कसिंग कंपीटिंग इन यूरोपियन मार्केट, कि सेमिनार जब चल रहा था वहां पे हमने क्या किया, डिस्कस किया, कि सेमिनार में क्या होती है, डिस्कशन होती है। क्लियर। कि सेमिनार में वी वर डिस्कसिंग कंपीटिंग इन यूरोपियन मार्केट, तो सेमिनार में किस चीज की बात चल रही थी, कि यूरोपियन मार्केट है उसको हमने कंपीट करना है। क्लियर। तो इट कैन बी अ नेक्स्ट सेंटेंस। अब हमारे पास दो सेंटेंस बाकी है, उसमें हमें ये देखना है कि थर्ड सेंटेंस कौन सा हो सकता है। ये रीड करेंगे, इफ एनसीपी बिकम अ फोर्ड कंपनी, तो हम ये देखेंगे कि इसमें इसका कोई लिंक नहीं बन रहा है, दैट वी वर डिस्कसिंग कंपीटिंग इन द यूरोपियन, हम डिस्कशन कर रहे थे, तो इसका लिंक नहीं बन रहा है एनसीपी बिकम अ फोर्ड कंपनी, तो इसको हम एक बार लीव करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस रीड करेंगे जो रह गया था, आई सजेस्टेड, तो डिस्कशन में जब हम डिस्कशन कर रहे थे, डिस्कशन के बाद मैंने सजेस्ट किया, इसका लिंक इसके साथ बन रहा है, आई सजेस्टेड दैट फोर्ड शुड बाय अ कंपनी कॉल्ड एनसीपी, कि जो फोर्ड है उसको जो एक कंपनी है जिसका नाम है एनसीपी, उसको बाय कर लेना चाहिए, विच अर्न मोस्ट ऑफ द कार पार्क इन द सिटी सेंटर थ्रू द यूके, कि यूके में जो कार पार्क है उसको वो क्या करती है, उसकी ऑनरशिप किसके पास है, एनसीपी के पास है। क्लियर।
देन नेक्स्ट इसका लिंक अब इसके साथ बन रहा है कि इफ एनसीपी बिकम अ फोर्ड कंपनी, कि जो एनसीपी है अगर वो एक फोर्ड कंपनी बन जाए, a notice could be placed at the entrance to all city centers car parks, की जितनी भी कार पार्क्स हैं उसके बाहर उसकी एंट्रेंस पे एक नोटिस बोर्ड लगेगा। क्या इंडिकेट करेगा? इंडिकेट दैट ओनली फोर्ड कार्स कुड यूज देम, कि ओनली जो फोर्ड की कार्स हैं वही उसको यूज कर सकती हैं। क्लियर? तो हमारी नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगी? 4 2 1 3। क्लियर? तो इस तरह से कोई भी आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है तो आपने सबसे पहले जो है वो फर्स्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने कोरिलेशन करना है, सेकंड जितने भी सेंटेंस रहते हैं उसके साथ एक कोरिलेशन करना है। क्लियर? अगर वो स्टोरी बन रही है देन आपका जो आंसर है वो करेक्ट है। कि अगर आपको लग रहा है कि जो जैसे फॉर एग्जांपल हम इसकी बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग कंप्यूटिंग एंड यूरोपियन मार्केट, इसका इसके साथ लिंक नहीं बन रहा, बट इसका इसके साथ लिंक बन रहा है कि डिस्कशन के बाद क्या होगा कि सजेशन होगी। क्लियर? ये एक सेमिनार चल रहा है, सेमिनार में क्या होती है? डिस्कशन होती है, डिस्कशन करने के बाद कोई सजेशन होती है। अब यहाँ पे एनसीपी आ रहा है, यहाँ पे भी एनसीपी आ रहा है, तो इसका इसके साथ लिंक बना है। तो आपने एक लिंक बनाना है विद द अदर सेंटेंसेस, उसके बाद ही आप जो है आपका जो आंसर है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। क्लियर? तो हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल भी है, बट इस एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।